नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे विधानसभा उपचुनाव की जंग को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के साथ ही बीजेपी के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और काफी कॉन्फिडेंट बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन बात अब प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की है। दरअसल उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ की सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में इस वक्त जुटी हुई हैं। बात की जाए बीजेपी की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार जीत का स्वाद यहां पर चखती रही है। और लेकिन अब 2022 के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जीतने भी अब तक चुनाव हुए हैं, उनमें जरूर जीत मिली है। लेकिन इस उपचुनाव में मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर जीत हासिल करना यह इतना आसान नजर नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो दरअसल यही है कि मंगलौर सीट पर बीजेपी कभी भी जीत नहीं पाई है। बीजेपी हमेशा से यहां पर तीसरे या फिर चौथे नंबर पर रही है। वहीं बद्रीनाथ सीट की अगर बात करें तो कहा जाता है कि कांग्रेस की यहां पर मजबूत पकड़ है, और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दोनों सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी बीजेपी। उत्तराखंड बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है वो इतिहास रच पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। और जो मिथ अब तक चले आ रहे हैं मंगलौर सीट की अगर हम बात करें, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा है, और अब तक ये कहा जाता है कि जब से राज्य का गठन हुआ है तब से लेकर अब तक एक भी सीट यहां पर मंगलौर की जो सीट है वो एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है बीजेपी। और एक मिथ यह भी जुड़ा है कि जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से उन्होंने बागडोर संभाली है राज्य की, तब से जितने भी चाहे कितने भी छोटे स्तर के चुनाव क्यों ना हुए हों, सब में बीजेपी को जीत मिली है। उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा चुनाव जो रहा है बीजेपी के फेवर में रहा है। और अब जो ये उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर, वहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी उसी मिथ के साथ आगे बढ़ रही है, उसी चीज को लेकर आगे बढ़ रही है कि हमने काम किया है और इसका फायदा हमको जरूर मिलेगा। और इसी मुद्दे पर बातचीत भी करेंगे, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ संजीव वर्मा, प्रदेश सह प्रभारी, मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से, इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। और साथ ही सुनील थपलियाल, मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। शुरुआत आपसे कर लेता हूं संजीव वर्मा जी। 2 सीटों पर यह उपचुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन होने हैं, लेकिन इन 2 सीटों को लेकर एक मिथ भी जुड़ा है। मंगलौर सीट की अगर मैं बात कहूं तो कहा जाता है कि यहां पर अब तक बीजेपी की कोई जीत नहीं हो पाई है। और एक मिथ यह भी जुड़ा है कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से आप जितने भी छोटे मोटे चुनाव हैं उसमें बीजेपी को जीत मिली है। तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, और क्या आपको लगता है कि इन दोनों सीटों पर कितनी मजबूत पकड़ है, और आने वाले वक्त में क्या ये दोनों सीटें बीजेपी जीत पाएगी या बहुत बड़ा चैलेंज है? देखिए, हमारे सामने किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं, और हम विपक्ष को इस समय एक बैकफुट पर विपक्ष को मैं देखता हूँ। और आपने मिथक की बात करी तो तमाम मिथक तोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब 2017 के बाद जो 2022 का हमारा विधानसभा चुनाव हुआ था, उत्तराखंड का एक ही बड़ा मिथक था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस, और 2017 के बाद 2022 में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है, और एक बड़े मिथक को तोड़ने का हमने काम किया। दूसरा, जितने भी अभी तक उपचुनाव उत्तराखंड में हुए सभी में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत मिली है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जिस उपचुनाव में लड़े, उसमें 93.75% का अकेले दम पर जो उनको वोट मिला, तो मैं सोचता हूँ वो भी एक बड़ा मिथक ही चुका है और एक इतिहास भी कायम हुआ है। और हरिद्वार के अभी जो पंचायत के चुनाव पिछले वर्ष हुए, 36 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार में पंचायतों में अपना पूरी तरह से परचम लहराने का काम किया, जहां ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक पूरा का पूरा नहीं। लेकिन संजीव वर्मा जी, मंगलौर सीट की अगर मैं बात कहूं तो वहां पर जो मुस्लिम मतदाता है उनकी संख्या काफी ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए, और वहां पर बहुत मुश्किल, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि ये एक हिंदुत्व वाली पार्टी है। मुस्लिम वोटर खासा नाराज वहां पर रहता है, इस वजह से ये जीत नहीं हो पाती। और बद्रीनाथ सीट को लेकर ये कहा जाता है कि कांग्रेस की मजबूत पकड़ वहां पर है। तो आखिर आपकी ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है जो आप ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि वाकई इन दोनों सीटों पर हमारी जीत होगी?
देखिए, मैंने अभी पहले मैं उल्लेख कर रहा था मिथक का, तो तमाम मिथक तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इस मिथक को भी मंगलोर का, जैसे कि नहीं अभी नहीं, तक मैं इस ये मिथक से दूर था। की बात कर रहा हूं, इस मिथक को आप हटा दीजिए। क्या आपको लगता है कि वाकई हमने इतना मजबूती से काम किया है, या धामी सरकार इतनी मजबूती से काम कर रही है कि इस बार दोनों सीटों पर जीत पक्की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के एक जो ध्येय वाक्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, वो जितनी हिंदू को मिलती है उतनी मुसलमान को मिलती है, उतनी सिख को मिलती है उतनी ईसाई को मिलती है। हम किसी का भेदभाव नहीं करते और जैसा कि अभी आपने कहा मुस्लिम बहुल, तो इस पर बड़ी संख्या में, क्योंकि जनता विकास चाहती है और विकास के नाम पर, और माननीय मुख्यमंत्री के पुस्तक की जानी जिस प्रकार से उनका विकास का एक एजेंडा लगातार चलता है, और क्योंकि मंगलोर एक किसान बहुल क्षेत्र है और किसान बहुल क्षेत्र में जिस प्रकार से किसानों का गन्ने मूल्य कांग्रेस की सरकारों में 4-4, 5-5 साल लटकाए भटकाए रखा जाता था, हमारी सरकार में आप इंस्टेंटली जिस वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान है उसी वर्ष किसान को किया जा रहा है। किसान को तमाम नहीं, लेकिन मंगलौर सीट हर बार बीजेपी के हाथ से फिसली है, ये भी सच है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। आपके पास मैं आऊंगा। सुनील थपलियाल भी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से। सुनील जी, आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अब तो भैया दोनों सीटों पर हमारी जीत पक्की है, क्योंकि जो लोकसभा के परिणाम सामने आए उसके बाद से काफी बीजेपी गदगद नजर आ रही है। इन दोनों सीटों पर किस तरह की तैयारी कांग्रेस की चल रही है? क्या आपको लगता है कि ये दोनों जो सीटें हैं ये कांग्रेस के ही फेवर में होंगी? क्योंकि बद्रीनाथ सीट पर तो कांग्रेस की पकड़ मजबूत बताई जाती है, लेकिन मंगलौर सीट पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? वहां आप क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी? देखिए जी रजनीश जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं वहां पर मंगलौर में, और मंगलौर के लोग जानते हैं, और उस हिसाब से जो वहाँ की मंगलौर की जनता जो है पूरी तरह से कांग्रेस को ही वोट करने वाली है। जिस तरह से हरीश रावत जी ने और जिस तरह से कांग्रेस के जो जितने भी नेता रहे हैं उन्होंने कार्य किया है, उस हिसाब से तो पूरी पूर्ण बहुमत की, मतलब पूर्ण जो है विधानसभा की जो बात गए हम, ये वोटर्स जो है अधिक से 90% जो वोट मैं कह सकता हूँ कि वहां से जीत के आएंगे। और बद्रीनाथ से जो है, बद्रीनाथ से भी ऐसा ही है, ऐसा ही माहौल बद्रीनाथ का भी है, क्योंकि कांग्रेस के वोटर ज्यादा हैं, कांग्रेस ने वहां पर काम किया हुआ है। पिछले भले ही विधायक साहब जो है वहां पे चेंज हो गए, बीजेपी में चले गए होंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने काम किया है इसलिए जीत का आपको पूरा कॉन्फिडेंस भी है कि आप जीतेंगे, लेकिन बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जब से धामी सरकार बनी है, या फिर पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए उसमें बीजेपी जीतती आई है। यानी कि उनके कामों का ये इम्पैक्ट पड़ा है कि लोगों ने विश्वास किया उनके कामों पर, और इसी के आधार पर, इसी के बेस पर बीजेपी जीत का दावा भी कर रही है। फिर आप कह रहे हैं कि हमने काम किया है। जैसे देखिए, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते हैं कि माओवादी लोग रहते हैं हमारे बद्रीनाथ के एरिया में, बद्रीनाथ के विधानसभा में, तो उस वो जनता क्या सोचेगी, जोशीमठ की जनता क्या सोचेगी कि जो अध्यक्ष, वो बीजेपी के अध्यक्ष जो बोलते हैं कि मतलब कि ये तो आदिवासी हैं, है ना, उनको आदिवासी घोषित कर दिया था प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तो वो जनता चाहेगी कि बीजेपी के जो विधायक जो जीत का है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो वोटर्स हैं, जो जनता है, उनका अपमान करने का काम बीजेपी ने किया है। संजीव वर्मा जी, जवाब दीजिए। सचिन जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो झूठ बोलने का इनका काम करती फिरती झूठ की दुकान है, झूठ भय भ्रम, और यही इनके पास है, इनके पास बाकी कुछ है तो है नहीं। और नकारात्मक राजनीति ये लोग हमेशा करते रहे हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे अभी जो वर्तमान में लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें भी इन्होंने पूरे देश भर में जो झूठ का और भ्रम का, एक भय का वातावरण इन्होंने बर्पा किया, जहां पूरे देश भर में लोगों से संविधान को खतरा है, संविधान को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समाप्त करने वाली है, इस प्रकार का भ्रम फैलाने का इन लोगों ने काम किया, जबकि इस प्रकार का ऐसा कोई कुछ था ही नहीं धरातल पर।
और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से अभी 8,500 रुपए का झूठ बोलकर जो हमारी गरीब जनता को इन्होंने छला है, उनके विश्वास के ऊपर जो दांव डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और आज जनता अच्छे से इनके चरित्र को जान चुकी है। नहीं, लेकिन गरीब विरोधी सरकार तो वो बीजेपी को बताते हैं, वो कहते हैं रोजगार छीनने का काम बीजेपी ने किया है। आज तमाम जो लोग हैं डिग्रियां लेकर सड़कों पर है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम तरीके आरोप ये तो विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस लगाती है बीजेपी पर। इन्हीं को आप हथियार बनाकर उन्हीं पर ही थोप रहे हैं। सचिन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो धरातल पर दिखाई दे रहा है, आप कंपेयर कीजिए जो 60-70 सालों में जो कुछ नहीं हुआ हमने 10 सालों में करके दिखाया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो तमाम रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट नहीं, लेकिन संजीव वर्मा जी, मुस्लिम वोटर्स के लिए यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है, ठीक है संजीव वर्मा जी, लेकिन मुस्लिम वोटर को लेकर सवाल उठता है कि वो हर बार बीजेपी के हाथ से छिटक जाता है। मंगलौर सीट की अगर हम बात करें, हालांकि इससे पहले हमने देखा कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट सामने आया है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि मुस्लिम काफी नाराज है, क्या आपको लगता है? देखिए, मुस्लिम वर्ग के बीच में कांग्रेस जो एक भ्रम का एक वातावरण बनाती है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपका अहित होगा, आपका ये छिन जाएगा, आपका वो छिन जाएगा। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। कोई भी मुस्लिम वर्ग का कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति आप लेके आ जाइए जो इस बात का उल्लेख करे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार में आने के बाद मेरा ये नुकसान हुआ, मेरे से ये योजना दूसरे वर्ग को दी जा रही थी और मेरे को नहीं दी गई। चाहे आप आवास योजना की बात करें, हर घर नल की बात करें, बिजली की बात करें, अटल आयुष्मान की बात करें, खाद्यान्न की बात करें, अब या कोई अन्य ऐसी योजना, किसान सम्मान निधि की बात करें जो हम हिंदू को दे रहे थे और मुसलमान को हमने इससे वंचित रखा, एक भी ऐसा व्यक्ति ले आइए। ये केवल और केवल झूठ बोलने का और भ्रम फैलाने का जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी करती है और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का, ठीक है सुनील थपलियाल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भ्रम फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम आप लोग करते हैं, हमने तो सबके लिए समान विकास काम किया है, कोई आप एक पकड़ कर ले आइए, कोई किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, सब खुश हैं। जी सर, शिकायत तो करने का मौका देती है बीजेपी, है ना। ये इनके प्रदेश अध्यक्ष जब माओवादी बोल देते हैं किसी हमारी पहाड़ों की जनता को, तो क्या आप क्या समझेंगे कि क्या जनता समझेगी कि जो है कि मतलब ये बीजेपी की सरकार क्या पूरा मुसलमानों के हित में है या हिंदुओं के हित में है? ये सिर्फ अपना बिजनेस करना जानते हैं और वोट की राजनीति करना जानते हैं बस, है ना। नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि सुनील थपलियाल जी ऐसा भी नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें यह कहा गया हो कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों को इससे फायदा नहीं होगा या मुसलमानों के लिए योजनाएं नहीं है। योजनाएं तो जो धरातल पर उतारी जाती है सरकार की तरफ से, जो वहां का नागरिक है उसको उसका फायदा मिल भी रहा है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो फायदा लेना चाहता है नहीं लेना चाहता। जी जी सही बात बोल रहे हैं आप कि फायदा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन एक ही फायदे के साथ साथ नहीं, वो सीधा सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं कि कांग्रेस भ्रमित करने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमानों की जो राजनीति है वो कांग्रेस कर रही है। जी, हिंदू मुसलमान की तो राजनीति कोई नहीं कर रहा है। एक तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। कांग्रेस तो सभी को लेके साथ में चली है और हमेशा से 70 साल से कांग्रेस जो है हिंदू मुसलमान को साथ में लेके चलती भी आ रही है और एकजुटता से कार्य करती आ रही है और वोटर्स जो है उसको सपोर्ट भी करते हैं। ये कारण भले ही जो है जनता जो है 2014 के बाद या 2016 के बाद जो है बीजेपी के तरफ ज्यादा वोटर्स रहे होंगे, उसकी तरफ ज्यादा उससे बात हुई होगी कि हिंदू जो है हम हिंदुओं के साथ हैं, मुसलमानों के साथ नहीं है। ये तो बीजेपी ने ही काम करा है, हमने तो कांग्रेस ने तो कभी कोई बांटने का काम ही नहीं करा है कि नहीं है। तो वोटर्स जो है ये तो खुद ही अपने आप ये जो बीजेपी जो है
वोटों को बांटने और काटने का काम करती है। नहीं, लेकिन अब इससे थोड़ा ऊपर उठना होगा ना सुनील थपलियाल जी, क्योंकि अब से जी। इससे पहले की अगर हम चुनाव की बात करें, जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, बागडोर उन्होंने संभाली है उत्तराखंड की, उसके बाद से जितने भी छोटे स्तर के जो चुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी को बढ़त मिलती भी नजर आई है। कांग्रेस अपने गुटों में बटकर रह गई, अपने आप अंतरकला में बटकर रह गई है। कैसे मजबूत हो पाएगी? आप भला ही सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि कांग्रेस खुद में एकजुट नहीं है। जी सर, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हमारे राहुल गांधी जी, जिन्होंने अगर बांटने का काम करे करते तो वो साउथ से इतनी सीटें नहीं आती ना, उत्तर प्रदेश से ऐसा इस बार जो चुनाव में जो देखा गया है कि उत्तर प्रदेश से जो ठीक नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। हाँ, उनको बनाया गया है वो। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये कि पहले जो पूर्व अध्यक्ष रहे, हाँ, है ना, तो राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर रहे हैं, उनके साथ जो उन्होंने साउथ में किया हुआ है और जो पदयात्राएं करी है उसके नहीं, बात साउथ की नहीं हो रही है, बात साउथ की नहीं हो रही है, बात तो उत्तराखंड की हम कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए ऐसा क्या कुछ काम कांग्रेस ने किया है जो एक ट्रस्ट करें? क्योंकि कांग्रेस को लेकर सवाल अक्सर ये भी उठते हैं कि कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका भी बखूबी नहीं निभा पा रहा है। आपके पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन मुद्दों को उठाने के लिए वो ताकत नजर नहीं आ रही है। नहीं, जो देखिए, अब जो हिंदू मुसलमान का बीजेपी ही काम करती है, उसका मुद्दा जो हिंदू मुसलमान रहता है हमेशा से। लेकिन यह है कि जो कांग्रेस ने जो कार्य किए थे, और जो जब उत्तराखंड राजधानी बनी थी, जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था, तो उस टाइम पे नरेंद्र तिवारी जी ने जो सिरकुल हरिद्वार में खोला गया था, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिला था। ठीक है, आप ये कहते हैं कि 70 साल से हमने क्या किया? 70 साल से ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, इससे लाखों लोगों का रोजगार होता था, इसको भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कॉर्पोरेट में डाल दिया। नहीं, उत्तराखंड को बने हुए 70 साल नहीं हुए हैं ना, उत्तराखंड को बने हुए थोड़ी ना 70 साल हुए हैं। उत्तराखंड को तो हार्डली 24 साल हुए हैं। उत्तराखंड में तो ये सिडकुल आया हुआ है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी यही है। ऐसा तो नहीं है कि ये बाहर है। नहीं, तो आपको लगता है कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी थी वो खत्म हो गई? आप कह रहे हैं यहाँ पर फैक्ट्रियां लगी हैं, बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, और वो उस वक्त लगाए गए थे। आपको लग रहा है कि जो बेरोजगारी है वो खत्म हो चुकी है? कांग्रेस के जो मजबूत कार्य कर रहा है उसको कांग्रेस को बुला नहीं सकती जनता, और ना कोई नेता बुला सकता है। ठीक है, उसी के आधार पर आप उम्मीद करते हैं कि जनता ध्यान रखेगी और उसी के आधार पर आपको वोट भी देगी, ये आपके प्लस पॉइंट है। ठीक है, संजीव वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव वर्मा जी, अपनी बात रखिए आप। राज्य में शिक्षकों की बात कर रहे थे, ये शायद भूल गए या शायद उसमें बहुत छोटे रहे होंगे, ये इनको बात की जानकारी नहीं होगी। जिस समय एनडी तिवारी जी की यहाँ पर सरकार थी उत्तराखंड में, और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और एक बड़ा मन दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि इस राज्य का निर्माण किया, और साथ ही साथ एक विशेष राज्य का पैकेज देने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, और 1000 करोड़ रुपए का औद्योगिक पैकेज के साथ साथ टैक्स हॉलीडे 2013 तक देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, ताकि राज्य समृद्ध हो, यहाँ पर रोजगार के साधन संसाधन डेवलप हो। किंतु जैसे ही केंद्र में 2004 में इनकी सरकार आई, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, इन्होंने उत्तराखंड से सौतेला व्यवहार दिखाते हुए टैक्स हॉलीडे को भी छीनने का काम किया, विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम किया, 1000 करोड़ के औद्योगिक पैकेज को छीनने का काम किया। तो कांग्रेस का चरित्र हमेशा छीनने वाला रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो हमेशा विकासवादी रहा है। हमारी सोच हमेशा विकासवादी सोच रही है। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हमारे मातृशक्ति को सहकारिता में 33% आरक्षण की घोषणा करी है, एक बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को हृदय से उनका धन्यवाद पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से देना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। वन रैंक वन पेंशन लाने का काम हमारी सरकार करती है। जो पिछले 45 सालों से महिला आरक्षण का बिल केंद्र में रोके, अटकाए, लटकाए, भटकाए रखा रहा,
कांग्रेस की सरकारों में उसको लाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। तो हमारी सरकार युवा की सरकार है, मातृशक्ति की सरकार है, जी। किसान की सरकार है, गरीब की सरकार है। गरीब का उत्थान करना ये हमारी सरकार का एक मोटो लेके चल रही है, ठीक है। एक अपना कर्तव्य लेके चल रही है। यही एक बड़ा कारण है। देश का तमाम वर्ग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना पूरा विश्वास व्यक्त करता है जी, और जी, भारतीय जनता ठीक है। पार्टी के साथ रहता है। माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय धामी जी की सरकार है, उनके साथ है। और धामी जी ठीक है, की जो ठीक है हमारी संजीव वर्मा जी, आपको रोकना सरकार चाहूंगा, है, समय का अभाव है। फाइनल कमेंट ले लेते हैं। सुनील जी, फाइनल कमेंट सर आपसे, बहुत ही शॉर्टली। जी सर। सर रखिए अपनी बात। वो कह रहे हैं कि बांटने का काम तो कांग्रेस करती है, हमने तो विकास के काम किए हैं, अपनी उपलब्धियां भी उन्होंने गिनवाई हैं। बहुत ही शॉर्टली फाइनल कमेंट अपना आप रखिए इस डिबेट पर। सर बांटने का काम तो अब जो बांटने का काम किया है, कांग्रेस तो कभी बांटने का काम करती नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, एकजुटता से सारी जनता को एक साथ रखती है, कोई जाति भेद का काम नहीं करती है कि नहीं। और जो इन्होंने एक काम किया है कि हिंदू और मुसलमान और जितने भी जाति को बांटने का, और अलग अलग जो है राजनीतिवाद से ही स्टार्टिंग से ही कराए, चलिए, है ना। और जो योजना है जी, ठीक है, सर। ठीक है। चलिए, समय का अभाव है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, 2 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर दोनों पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हैं। लेकिन जो मिथ है, और उस मिथ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मंगलौर सीट आज तक बीजेपी नहीं जीत पाई है और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस का दबदबा है। अब देखना होगा कि जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए हैं, बीजेपी को इससे फायदा हुआ है। अब इन चुनाव में भी क्या उत्तराखंड बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व इतिहास रच पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।